वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलें तो मान ली, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने साफ किया कि वक्फ संपत्तियों को लेकर कलेक्टर के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। इसके साथ ही वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की उस प्रावधान पर रोक लगा दी गई है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक बताया गया था। कोर्ट का कहना है कि पूरे कानून पर स्टे का कोई आधार नहीं है। सीजेआई गवई ने साफ किया कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुस्लिमों के अधिकारों के खिलाफ बताया और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी थीं। दरअसल देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी जिसमें इस कानून को संविधान के खिलाफ बताया गया था। इस मामले में 3 दिनों तक लगातार सुनवाई हुई थी। इस दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनी गईं और अब आज फैसला सुरक्षित रखा गया था, तो आज फैसला दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था उन संपत्तियों को डिनोटिफाई करने का, जिसमें डिनोटिफाई करने की शक्ति से जुड़ा था, जिसमें अदालत वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड के आधार पर वक्फ घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 22 मई को 3 दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था, जो अब घोषित कर दिया गया है। अब शीर्ष अदालत ने आज इस पूरे मामले में जब इसे लिस्ट किया था तो फैसला दिए जाने के बाद अब प्रतिक्रियाओं का भी दौर शुरू हो गया, जिस पर भी आपको डिटेल्स देंगे। दरअसल आदेश सुनाए जाने की बात जब कही गई थी, इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ संशोधन कानून का जोरदार बचाव किया था। उनका यह कहना था कि वक्फ अपने स्वरूप में एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संसद की तरफ से पारित किसी भी कानून को संवैधानिक वैधता की धारणा का लाभ प्राप्त होता है। केंद्र ने यह भी कहा कि भले ही वक्फ की अवधारणा इस्लाम से जुड़ी हो, लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि कानून नया है और नया कानून ऐतिहासिक, कानूनी और संवैधानिक परंपराओं को पूरी तरह से लेकर अलग है और गैर न्यायिक प्रक्रिया के जरिए वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों की प्रकृति और उनके प्रबंधन के सिद्धांतों से खिलवाड़ करता है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अपील की है कि कानून पर रोक लगाई जाए और उन्होंने 3 बड़े मुद्दों की पहचान की है। अदालतों या उपयोगकर्ताओं के द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति, राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना, जिसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि केवल मुसलमानों को ही शामिल किया जाना चाहिए, या प्रावधान जिसके तहत कलेक्टर सरकारी संपत्ति की जांच करते समय वक्फ की संपत्ति को वक्फ मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अब इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने जो फैसला दिया है उससे जाहिर है कि बहुत छोटे छोटे कुछ जो बदलाव हैं वो स्वीकार्य होंगे, जबकि सीजेआई ने कहा था कि धार्मिक दान केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है, हिंदू धर्म में भी मोक्ष की अवधारणा है और दान अन्य धर्मों का भी मूल सिद्धांत है। तभी जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने भी सहमति जताते हुए कहा कि ईसाई धर्म में भी स्वर्ग की चाह होती है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई की, जिसमें एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल थी। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने सुनवाई की। उस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन पैरवी कर रहे थे। केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता ने सेक्शन 3E पर बात की थी और कहा था कि सेक्शन 3E अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली भूमि पर वक्फ के निर्माण पर रोक लगाता है। ये प्रोविजन अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए था। तो वहीं कपिल सिब्बल ने कहा था कि नए कानून में ऐतिहासिक और सैद्धांतिक सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया गया। सरकार गैर न्यायिक प्रक्रिया से वक्फ को हथियाना चाहती है। आखिर वक्फ है क्या? कुछ लोगों को शायद इस बारे में न पता हो, जिन्हें पता है उन्हें एक बार फिर बता देते हैं। दरअसल इसका कानून क्या कहता है,
साल 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई और इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। एक साल बाद यानी 1955 में कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। इस वक्त देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड्स हैं और ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड्स अलग अलग हैं। साल 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित किया गया था और 1954 में इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई थी, जो कानून बन गया है। 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई और इसके लिए 1954 में ये कानून लाया गया। बहरहाल अब जो फैसला आया है, राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेंगी। ये पहले फैसला भी था और अभी भी ये लागू रहेगा और बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करनी होगी। तो कलेक्टर की शक्ति को लेकर के कोर्ट का जो फैसला है वो कलेक्टर की शक्ति को बरकरार रखता है। कलेक्टर किसी वक्त प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवा कर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट भी देनी होगी और जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं दे देते उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। यानी सरकार के फैसला न लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो ये कुछ बदलाव जो संशोधन कानून के आने के बाद हुए थे, उस पर कोर्ट में जब याचिकाएं लगाई गई थी तो कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले में अब जो निर्णय लिया है उस निर्णय से क्या बदलाव आने वाले समय में होगा ये भी देखने का विषय होगा। आपको बता दें कि इस तरह की जो सुनवाई होती है उस सुनवाई में बहुत संवेदनशीलता से फैसला आने के बाद रिएक्शंस और बातें रखनी होती हैं, क्योंकि ऐसे मामले जो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हों या धर्म के किन्हीं मामलों से जुड़े हों, वहाँ पर संवेदनशीलता का बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार रहता है। और इसी को देखते हुए जो अब बदलाव या संशोधन किए गए, हालांकि देखिए अदालत सबूतों के आधार पर, वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर और सही और गलत का फैसला करके न्याय दिलाने का काम करती है, लेकिन अभी जो सीजेआई ने इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी किया है, जो फैसला अब सामने आया है वो फैसला वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है और मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलें मान ली गई हैं, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार भी कर दिया गया है। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराइए। धन्यवाद।